पूजन गोवर्धन पर्वत का करो। तो आज नंद ने जवाब दिया, बेटा गोवर्धन का पूजन हम क्यों करें? तो भगवान कन्हैया ने जवाब दिया, बाबा गोवर्धन का पूजन आप इसलिए करो, क्यों? क्योंकि गोवर्धन महाराज जो है वो आंधी तूफान में अपने ही पथ पर खड़े रहते हैं और आंधी तूफानों से हमारी रक्षा करते हैं। जब जल की वर्षा होती है तो गोवर्धन महाराज पे हरी हरी घास उगती है, और जब घास उगती है तो उसमें गायें चरती हैं, जब गायें चरती हैं तो हमें दूध देती, हमारा लालन पालन करती है। इसीलिए अगर पूजन ही करना है तो गोवर्धन महाराज का पूजन करो। अच्छा, इसमें भी एक शंका वाली बात है बुजुर्गों, इसमें भी एक शंका वाली बात है। क्या है कि भगवान ने, जैसा कि हमने बताया, भगवान ने जो भी लीलाएं करी उनके पीछे कुछ ना कुछ रहस्य जरूर छिपा है। तो कुछ तो कारण ऐसा होगा जिस कारण से भगवान कन्हैया ने गोवर्धन महाराज की पूजा करवाई। अच्छा ये बताओ, हम आप लोगों से प्रश्न करें, आपके गांव में कितनी सालें हो गई कथा को होते परीक्षित महाराज? हाँ बराबर हो। अच्छा तो जब बताओ कि ये गोवर्धन महाराज जो थे, इनके पिता का नाम क्या था? द्रोणागिर, ठीक। और ये गोवर्धन महाराज यहाँ पर आए कैसे थे वृंदावन में? अच्छा, तो भगवान ने पूजन क्यों करवाया? हाँ, कहाँ थे? मोहम्मदाबाद थे। अच्छा, तो कैसे आए थे? बसते आए थे कि ऑटो से आए थे? क्या पैदल पैदल आए थे? अच्छा चलो ठीक, जवाब तो आपने बता दी। फिर जब बताओ भगवान ने पूजन का करवाओ। अच्छा वेरी गुड, ताली बजा दो परीक्षित महाराज के लिए। चलो आपने एक प्रश्न का तो उत्तर दे दिया, अब दूसरा प्रश्न सुनो कि भगवान ने पूजन क्यों करवाया गोवर्धन महाराज का। हाँ सुनो, ये गोवर्धन महाराज जो थे, भगवान ने इनका पूजन इसलिए कराया क्योंकि इन गोवर्धन महाराज को त्रेता युग से ही वरदान लगा था, राम जी ने दिया था। कब दिया था? एक समय की बात कि जब सीता का हरण हो गया था तो राम जी जब सेतु का निर्माण कर रहे थे, बुजुर्गों जब सेतु बन रहा था तो बनने के बाद में जितनी भी वानर सेना थी वो छोटे छोटे पत्थर ला ला करके महाराज समुद्र के अंदर डाल रहे थे। जब समुद्र में डाल रहे थे तो डालने के बाद में हनुमान जी ने देखा, हनुमान जी ने देखा कि वानर सेना है छोटी छोटी, तो ऐसे पत्थर पता नहीं कब तक लाएगी, तो ऐसा करें कि हम पूरा ही पहाड़ उठा लाए। तो हनुमान जी चल करके इन्हीं गोवर्धन महाराज के पास में हनुमान जी पहुंचे, और जब हनुमान जी पहुंचे तो हनुमान जी ने इन्हीं गोवर्धन महाराज को उठा लिया, और उठा करके हनुमान जी चलने लगे। जब हनुमान जी चलने लगे तब तक राम जी का आदेश आ गया कि हे हनुमान, तुम जो भी पत्थर ला रहे हो वो पत्थर तुम वहीं रख दो, क्योंकि सेतु पूरा बन चुका है, सेतु पूरा बन चुका है, तुम जो पत्थर ला रहे हो वो वहीं रख दो। तो हनुमान जी उस गोवर्धन पर्वत को जब वहीं रखने लगे तो रखने के बाद में वो गोवर्धन पर्वत जो रहे सो रोने लगे, और जब रोने लगे तो हनुमान जी बोले, काहे भैया रोए काहे को रही हो? तो गोवर्धन पर्वत ने कहा कि हे हनुमान जी, रो तो हम इसलिए रहे कि हम चाहते थे कि राम जी की सेवा में अगर हम लग जाते, और जब हम सेतु में लग जाते तो राम के चरण मेरे ऊपर पड़ते, और जब राम के चरण मेरे ऊपर पड़ते तो फिर मेरा भी भाग्य खुल जाता, इसीलिए मेरा जीवन धन्य हो जाता। लेकिन मेरा तो ये सौभाग्य नहीं है जो प्रभु श्री राम के चरण मेरे ऊपर पड़ सके। तो ऐसे पर्वत रोने लगे। अब हनुमान जी ने खबर पहुंचाई राम जी के पास कि प्रभु पर्वत तो रो रहा है। तो हनुमान जी ने जैसे ही खबर पहुंचाई तो राम जी ने उस गोवर्धन पर्वत से कहा कि सुनो, तुम त्रेता युग में मेरी सेवा में नहीं लग पाई, कोई बात नहीं, लेकिन जब मैं द्वापर युग में आऊंगा और द्वापर युग में आकर के जब मैं कृष्ण का अवतार धारण करूंगा तब मैं आकर
के तुम्हारी पूजा करवाऊंगा। और सुनो, अगर तुम त्रेता युग में मेरी सेवा में लग जाते, अब यहाँ विचार करने वाली बात है, राम जी ने गोवर्धन पर्वत से कहा कि अगर तुम त्रेता युग में सेतु में लग जाते तो तुम नीचे होते और हम ऊपर होते, लेकिन द्वापर जब आएगा तो द्वापर में मैं तुम्हारा पूजन करवाऊंगा, और करवाने के बाद में जब इंद्र जल की वर्षा करेगा तो इंद्र का अभिमान घटाने के लिए मैं तुम्हें अपनी उंगली पर धारण करूंगा, तब तुम ऊपर होगे और मैं नीचे होऊंगा। इसी कारण से महाराज भगवान कन्हैया ने गोवर्धन पर्वत उठाया था, और उठाने के बाद में इसी कारण से गोवर्धन महाराज की पूजा भगवान ने करवाई थी।